आज की लड़कियां हैं खुली खिड़कियां, झूठी है इनके प्यार की हर सिसकियां। प्रदर्शन अंग का बस इनके बढ़ गया, यार का बस नशा इनके सर चढ़ गया। अरे कपड़े ऐसे बदन न आती शर्म, पी गई सभ्यता संस्कृति। और लड़कियां लड़कियां इतनी छोटी कपड़े पहन लेती हैं, ये नीचे का तो दिखता रहता है हिस्सा। अधिकतर आपने सड़क पे, समाज में या कहीं स्कूल कॉलेज में भी जाना है तो आजकल ऐसी ही ड्रेस बनने लगी धीरे धीरे। मतलब मान के चलिए कि बहुतायत में ऐसे होने लगा। अब परसेंटेज में तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ, ये सब बहुतायत में होने लगा। क्या करती हैं, इतना छोटा कपड़ा पहन लिया तो ऐसे खींचती हैं, किसी को देखेंगे ऐसे खींचेंगे, गाड़ी पे पीछे बैठेंगे तो पूरा उठ के, ये पूरा उठ के ऐसे यहाँ तक चलाएगा, फिर इसको खींचती रहेंगी ऐसे। और यहाँ पे है तो ये मामला सब दिख रहा है, तब ऐसे ऐसे करती रहती हैं, ऐसे ऐसे। भाई ये सब क्या जरूरत है? अगर इतना ही शर्म है तो फुल कपड़े पहनो, नहीं तो अगर दिखाना ही है पूरा दिखाओ। फिर आधा अधूरा वाला काम समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए हमने बाल यहाँ से छिलवा दिया और यहाँ रख दिया, पागल लगेंगे। आधा अधूरा कोई भी काम करिए तो पूर्णतः में, आधा पेट खाया आधा नहीं खाया, भूखा आदमी रहेगा। इसलिए अगर दिखाना ही है तो अच्छे से दिखाइए, मेरा कहना ये है। और अगर मर्यादा में रहना है तो मर्यादा में रहिए, और नहीं तो अब ये जो शर्टे पैंट, एक तो लड़कियां आप आजकल ये इससे नीचे जल्दी पहनती नहीं है, यहाँ तक रहता है मामला। अब उससे भी ऊपर आ गया धीरे धीरे यहाँ तक कटिंग। अब जो जीन्स भी पहनती हैं तो इतना टाइट है कि फोन इसमें रखा जाएगा ऐसे, इसमें आता नहीं इतना टाइट, अगर ऐसे बैठेंगे तो फाड़ जाएगा पट से, तो अब इसमें रखेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो कपड़े पहनने का चलन चल पड़ा है, यहाँ फटा है, यहाँ से एक तो कपड़ा आ रहा है इधर से करके और इधर, मतलब यहाँ से खुला है ये, यहाँ से, और इधर पूरा ढका है। एक कपड़ा आ रहा है यहाँ से, बस यहाँ से, और इतना ढका है नीचे। तो ये सब जो है, ये पहले जो नाच गाना करती थी ऑर्केस्ट्रा में, उनको एक विशेष नाम दिया जाता था। अभी हम बोल देंगे ना, वो नाम अगर बोल देंगे तो महाभारत हो जाएगा। इसलिए आप समझ जाइए कि ये पहले किसको कहा जाता था, जो इस तरीके का वस्त्र पहनता था उसको क्या कहा जाता था। आज भी हमारे समाज में बहुतायत में अभी आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज की लड़कियां ऐसा 1% अपवाद में अगर कोई होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिख में आप देखेंगे तो अपवाद में कोई मिलेगा, ईसाई में अगर देखेंगे तो अपवाद में मिलेगा, लेकिन हिंदू में बहुतायत में मिलेगा। ये बस हिंदू धर्म में हो रहा है, जहां पर हम लड़कियों की पूजा कर रहे हैं नौ देवी दुर्गा के रूप में, वो उनका पहनावा, उनका आहार विचार, वाणी व्यवहार, खान पान, तौर तरीका, रहन सहन सब बदल गया है। और वो कैसे बदल गया है कि समाज में एक बुराई, एक गंदगी, और समाज में एक, समझिए कि अब क्या कहा जाए। अब बस मैं नाम बहुत कठोर शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका दुख दर्द पीड़ा वेदना तकलीफ हमें बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप सभी मिलकर, आप और हम मिलकर अपने घर की बेटी बहनों को पहले जीना, खाना, कपड़ा पहनना, रहन सहन, बोल चाल के तौर तरीके, ये सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो और समाज के लोग ऐसे ही अपने लड़कियों को ढक के, तन ढक के, उनकी लड़कियां खुद रहती हैं और वो उनका एक तरीके से मर्यादा बन गया है, एक तरीके से उन्होंने उन सब चीजों को आत्मसात कर लिया है। हमारे धर्म की जो लड़कियां हैं वो बफर सिस्टम हो गई। आज की लड़कियां हैं खुली खिड़कियां, झूठी है इनके प्यार की हर सिसकियां। प्रदर्शन अंग का बस इनके बढ़ गया, यार का बस नशा इनके सर चढ़ गया। अरे कपड़े ऐसे बदन न आती शर्म, पी गई सभ्यता संस्कृति और शर्म। न लाज है या न इन्हें, न शर्म है या न इन्हें लाज है, न कुलवंश का अपने इन्हें नाज है। न सीता न कोई सावित्री बनी, न दुर्गा न कोई गायत्री बनी। अब आप समझिए कि इनको जो बनना चाहिए वो तो नहीं बन रही है। ये बन क्या रही है? रात में चाउमीन खाएंगी, मोमो, फास्ट फूड, जंक फूड, और क्या हो रहा है जानते हैं? उससे बच्चे पैदा करने का क्षमता ही नहीं है। बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, गौतम कणा दी जैमिन ऋषिवर पतंजलि से। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से। ऐसे हमारे गीत गाने गाए गए वीर रस। लेकिन आज का जो जमाना बन गया है, बच्चे चुलबुले, थुलथुले, पिलपिले, बुलबुले पैदा हो रहे हैं, गुब्बारे पट से फूट जाते हैं। और लड़की के स्तन में दूध ही नहीं है। बच्चे माँ का दूध ही नहीं पाएगा। सर्वोत्तम आहार दूध को माना गया। जब बच्चा माँ का दूध ही नहीं पिएगा, वो बच्चा जीवन भर बीमार होगा, पूरा जिंदगी जी नहीं पाएगा, तड़प के बिलख के बीमारियों से तड़पते हुए जीवन जिएगा। इसलिए ये बहुत विचारणीय विषय, बहुत गंभीर प्रश्न है कि फिर ये हमारा समाज, ये हिंदू सभ्यता संस्कृति कहीं विलुप्त न हो जाए। बच्चा पैदा करना माँ का ही काम है, माँ के ही गर्भ में बच्चा पैदा होगा, भ्रूण जो विकसित होगा माँ के ही गर्भ में होगा। हम जेंट्स तो नहीं कर सकते, ये काम तो लेडीज करेगी जो प्रकृति ने बनाया है। और अगर खान पान इनका यही रह गया, फास्ट फूड, जंक फूड, पहनावा यही रह गया, तो आने वाली पीढ़ी आप देखिए, बच्चा पैदा कम करने की औसत आयु कितनी हो गई, औसतन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आप देखिए कि बच्चा पैदा करना कितना बड़ा चैलेंजिंग हो गया आज के जमाने में,
जो हमारी माएँ थी, जो दादी नानी थी, वो इनके लिए आसान था। मर्यादित बच्चे पैदा होते थे, बलवान होते थे, प्रज्ञावान होते थे, मेधा से युक्त होते थे। और आजकल ये रेयर कंडीशन हो गया। इसलिए जो लड़कियां दिखाना चाहती हैं वो पूरा दिखाएं, जो मर्यादा में रहना चाहती हैं वो अच्छे से रहें, नहीं तो समाज में से खींचम खींच न घिंचम खींच सही नहीं है। घिंच घिंच के बढ़ेगा नहीं, ये रबड़ थोड़ी है, ये तो कपड़ा है। और अगर दिखाना ही है तो फिर ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का क्या जरूरत है? फिर तो अच्छे से रहो ऐसे ही। आपको अगर ये हमारी बात इस समाज के लिए, हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऐसी वीडियो मिलेगी जो जन जागरूकता के लिए, समाज के लिए एक जन जागृति का कार्य करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।